सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धंस गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी अलग रहने वाली है क्योंकि इससे पहले मैंने सारी वीडियो अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो पे रखी थी, जिसमें हमने यूपीपी कांस्टेबल 2026 को टारगेट किया था और मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इन सब की हमने स्ट्रेटेजीज वीडियो बना दी थी। वो आपके पास पहुंच भी गई होंगी और उसका कंटेंट आपको पता है कितना टॉप नॉच था। तो अब जो हम टारगेट करने वाले हैं वो यूपी कांस्टेबल 2026 की टारगेट सीरीज। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आपको पता चल ही गया होगा। अब टाइम हो रहा है 3:46, मतलब रात के 3 बजे, मतलब 4 ही बजने वाले हैं, सुबह के 4 ही बजने वाले हैं। 5-6 बजे तक आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। आप उठोगे, आपके सामने ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। अभी जितनी भी पूरी करूंगा लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है। उसके बाद इस चीज़ को एनालिसिस करना है। अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्या ये चीज़ें सही जा रही हैं, क्या आपको ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। इस चीज़ को हमें भी देखना है कि आप इस चीज़ को लेकर कितने एंगेजिंग फील कर रहे हो अपने चैनल से रिलेटेड और हमसे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हमने आपको इंट्रो देने के लिए मैथ्स की एक टारगेट सीरीज बनाई है। टारगेट सीरीज का एक ब्रीफ इंट्रो हम आपको देने वाले हैं। तो इसमें मैथ्स के साथ साथ हम रीजनिंग, हिंदी, जीके भी ऐड कर देंगे, जैसा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो ये अपना कुछ फाइनल स्ट्रक्चर मैंने आपका तैयार किया है। इसमें मैंने 30 दिन का प्लान रखा है मैथ्स को। ऐसे ही हम रीजनिंग, हिंदी और जीके का भी रखेंगे, अगर आप बताएंगे तब। तो 30 डेज प्लान, इसके साथ हमारे पास 30 दिन और बचेंगे। उसमें हम अदर चीज़ें कर लेंगे, जैसे पीवाई की प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और जो हमारे और चैप्टर्स बचेंगे जिसमें हमने कमांड ज़्यादा नहीं है, हमारे वीक एरियाज हैं, उन पे हम काम करके अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। तो ये 60 दिन आपके लिए काफ़ी हैं। ये नहीं आपको 2 से 4 महीने चाहिए अपने मैथ्स सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 30 डेज का प्लान है, प्लस 30 डेज का आगे बताऊंगा मैं। ये अपने लेक्चर, जो इसमें चीज़ें मिलने वाली है आपको, वो हम आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और लेक्चर में बताएंगे आपको कौन सा चैप्टर आज करना है। जैसे आपको आज नंबर सिस्टम करना है, तो नंबर सिस्टम के साथ साथ हम आपको XYZ जो आपके इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो बता देंगे। उसके साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको दे देंगे PDF के सहित। तो लेक्चर प्रोवाइड करने के बाद आपको 20 से 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF के रूप में मिल जाएंगे। वो कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम पे। क्या नाम है हमारे टेलीग्राम का? वर्धंस गुरुकुल। सेम चैनल का नाम जो है वही हमारे टेलीग्राम का नाम है। वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी मैंने स्ट्रेटेजी वीडियोस में जितने भी डाटा दिया था वो अपलोड करवा दिया है, और वो भी डाटा बिल्कुल टॉप नॉच है, एकदम ओरिजिनल है, और एक अपडेटेड कंटेंट दिया है मैंने। उसके बाद इस चीज़ को प्रोवाइड करवाने के बाद हम क्विज कंडक्ट करवा सकते हैं। इस चीज़ की मैं पूरी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हम इसको करवाएंगे ही, क्योंकि क्विज ना भी कर पाए तो हम इसको 20 से 30 क्वेश्चन आपके इस PDF में बढ़ा देंगे। वहाँ पे आप अपने आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अच्छे से समझा देता हूँ कि आपके 30 दिन में होने कैसे वाले हैं। 30 दिन में हमारे 4 हफ्ते देखने को मिलेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। वीक 1 में हमने ऐसे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है, सारे चैप्टर्स जितने भी थे सारे बाइफर्केट कर दिए हैं मैंने, और एक ग्रुप में इनको ऐड ऑन कर दिया है। वीक 1 में मैंने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, LCM HCF, एवरेज, और इनको मैंने वीक 1 में, वीक 2 में ऐसे चैप्टर रखे हैं मैंने, वीक 3 में ऐसे चैप्टर क्यों रखे हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसमें रखा है हमने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, LCM HCF, एवरेज। वीक 2 में हमने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI। अब वीक 1 में जब हमने नंबर सिस्टम रखा है, तो इसके साथ जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आपको बता दूंगा कि भाई वीक 1 में जो नंबर सिस्टम है उसमें आपको करना क्या है, नंबर सिस्टम पे कौन से एरियाज पे फोकस करना है। जैसे यूपी को अपना यूपी स्टेट एग्जाम जो होते हैं, जैसे यूपीपी एग्जाम है अपना, यूपी कांस्टेबल वाला, UPSI है या फिर यूपी लेखपाल है, उसमें नंबर सिस्टम के 3 से 4 पैटर्न रिपीट होते हैं। वो कौन कौन से पैटर्न है? 2-4 पैटर्न ये वो, जैसे एक दे देगा आपको, एक एन की मतलब कह देगा एक एन संख्या है, उसको हमने 95 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 30। सेम एन संख्या को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा? ये एक पैटर्न देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यूपीएसआई में भी आया था, यूपी कांस्टेबल 2024 वाला एग्जाम जो था, जिसको मैंने भी क्लियर किया है, उसमें भी सेम देखने को मिला था। तो इसमें क्या होता है, 95 जो है 19 का एक मल्टीपल होता है, या फिर हम कह सकते हैं 95 का एक फैक्टर है 19। सेम हम 19 को 30 से डिवाइड करते हैं और जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है वो हमारा आंसर होता है। ऐसा ही एक और पैटर्न इसमें नंबर सिस्टम से देखने को मिलता है, जिसमें हम एक बार लगा के, जैसे 0.35 है, इस पे हम 5 पे बार लगा देते हैं, चलो 3-5 पे दोनों पे बार लगा देते हैं। हम इसको कह देते हैं भाई इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। तो ये एक पैटर्न आता है। एक पैटर्न आता है जैसे 1/2 दे देगा, 1/3 दे देगा, 9/4 दे देगा। तो इसमें पूछ लेगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है और लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है। ये कुछ मतलब एक तरह से
लो लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो वीक 1 में हमने इसलिए इन चीज़ों को रखा है। वीक 2 में हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और कैलकुलेशन पे फोकस करने वाले चैप्टर्स रखे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में पड़ गई होंगी कि वीक 1 में हमने ऐसे चैप्टर क्यों रखे हैं, वीक 2 में ऐसे और वीक 3 में ऐसे और वीक 4 में क्यों नहीं रखे हमने कोई चैप्टर। ठीक है? तो वीक 2 में हमने परसेंटेज रखा है, रेशियो प्रोपोर्शन रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस रखा है, एसआई सीआई रखा है। आपको पता होगा जब हम मैथ्स कोई भी टीचर से पढ़ते हैं या एक्स वाई जेड, आपको भी चीज़ें समझ में आ जाती होंगी कि भाई जब हमें मैथ्स करनी है तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है, परसेंटेज पे और रेशो पे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बेसिक, मतलब एक तरह से जैसे घर की नींव बनती है ना, तो नींव मजबूत बनानी पड़ती है। तो ऐसे ही अगर हमें मैथ्स में नींव बनानी है अपनी अच्छे से, तो हमें परसेंटेज और रेशो पे ज़्यादा कमांड करनी पड़ेगी। क्योंकि परसेंटेज से ही हम अपने अलग के चैप्टर, जैसे आपका डीआई आएगा, डीआई के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी परसेंटेज पे डिपेंड रहेगा, रेशो प्रोपोर्शन पे डिपेंड रहेगा। जो टाइम एंड वर्क है आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बोट स्ट्रीम है, पाइप एंड सिस्टम है, ये सब रेशो पे ही डिपेंड है। डीआई आपका परसेंटेज और रेशो पे डिपेंड है। तो भाई परसेंटेज और रेशो पे आपको अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस टोटल परसेंटेज पे डिपेंड है, एस आई सी आई परसेंटेज और रेशो पे डिपेंड है। तो ये सब चीज़ें इसलिए मैंने वीक 2 में रखी हैं एक साथ। परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एस आई सी आई, ये आपके कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करेंगे। वीक 3 में मैंने टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, इन सबको रखा है। क्योंकि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम सब टॉपिक्स हैं एक दूसरे का, ऐसे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम इसका सब टॉपिक है। ये क्योंकि इस जो यूपीपी 2024 वाला एग्जाम था, उसमें इस तरह के जो चैप्टर्स थे उनमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन बना दिए थे। इसलिए उन चीज़ों को एनालाइज करके मैंने इसको एग्जाम प्रेशर और थिंकिंग पे डाल दिया है कि वीक 3 में हम एग्जाम प्रेशर और थिंकिंग पे हैंडल करेंगे अपनी, मतलब एग्जाम प्रेशर और थिंकिंग पे काम करेंगे। वीक 4 में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू फोकस्ड। क्योंकि हमें पता है पीवाईक्यू, जो ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पीवाईक्यू के 80 से 90% रोल रहता है अपने एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एक्स वाई जेड एग्जाम उठा लो, सब में पीवाईक्यू प्रैक्टिस हमें करके जानी होती है। फुल मॉक प्रैक्टिस करेंगे और फिक्स करेंगे वो एरिया जो हमारे कमजोर हैं। इससे क्या होगा, हमारे फुल मार्क्स आने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये अपने वीक स्टूडेंट के लिए है। जो 4 चैप्टर्स हैं हमने, शायद मैं बताना भूल गया, ये वीक स्टूडेंट के इसलिए रखा है क्योंकि बिगिनर होगा बच्चा, वो एकदम से मैं उसे परसेंटेज और रेशो दे दूंगा तो वो समझ में नहीं पाएगा। इसलिए हमने ये 4 चैप्टर्स रखे हैं जो कि बहुत हल्के हैं। एलसीएम से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एवरेज से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, रेशो नंबर सिस्टम से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये वीक स्टूडेंट जब मॉक लगाने जाएगा तो कम से कम इसके 4 चैप्टर कंप्लीट करके जाएगा ये फर्स्ट वीक के, तो अच्छे खासे मार्क तो बना लेगा ना। कम से कम ये तो इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देंगे कि हाँ मेरे ये चैप्टर हो गए हैं, बाकी चैप्टर कर लूंगा तो और अच्छे मेरे मार्क्स बन जाएंगे। तो ये वीक स्टूडेंट के लिए हमने रखा है फर्स्ट वीक। अब चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी मेरे हिसाब से। अब जरूरी बातें कर लेते हैं। आपको अपने जो मनी है उसको वेस्ट करना बंद कर देना भाई, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के नाम पर आपसे लूट चल रही है। पेड टेस्ट सीरीज के नाम पे, पेड टेलीग्राम अपनी टारगेट सीरीज के नाम पे 199 में आपको, 169 में आपको चीज़ें बेची जा रही हैं। और वो चीज़ें जो है टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा आपको सर्कुलेट की जा रही हैं, पैसा ले रहे हैं आपसे, सेम कंटेंट आपको दे रहे हैं जो कि आपको फ्री में कहीं भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। इतना तो सेम कंटेंट मैं भी आपको दे दूंगा, भर भर के दे दूंगा, ऐसा कंटेंट दे दूंगा 2 महीने में तुमसे पढ़ा भी ना जानेगा। 2 साल नहीं पढ़ सकते तुम उस कंटेंट को, इतना कंटेंट दे दूंगा। लेकिन उस कंटेंट का हमारा काम क्या जब हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा उससे। हमें इतना सारा नहीं पढ़ना, हमें जस्ट एग्जाम फोकस्ड एरिया पे, एग्जाम पे फोकस करके उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम की, मतलब एक तरह से अप्रोच है। जितना एग्जाम उतना कंटेंट मांगता है वो चीज़ें पढ़नी है। इतना पढ़ोगे तो भाई रेस से तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। ये काम का जब हमारे है ही नहीं तो इसे पढ़ना क्यों है। इस पे फोकस करो, इतना ज़्यादा पढ़ो इसको कई बार, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, जो हमारी चीज़ें हमारे एग्जाम में जब देखने को मिले तो सीधा टिक मारो और काम करके आ जाओ। ऐसा पढ़ना है तो सेम कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके बस कंफ्यूजन ही हो रही है वहाँ पे, क्योंकि वो एक तरह से, मैं भी आपको कहूँगा, जैसे मैं भी आपको समझाना चाहूँगा कि आपको मेरे हिसाब से नहीं चलना है। आपको सारी चीज़ें समझनी है और अपने दिमाग से चीज़ें करनी है। भाई आप सरकारी नौकरी में जा रहे हो तो इतना माइंडसेट तो आपके पास होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ ठीक करनी है, क्या क्या मुझे ठीक लग रही है और क्या मुझे गलत लग रही है। ये नहीं किसी इंसान ने आपको बता दिया कि भाई आपको 14-14, 15-15 घंटे पढ़ना है। और वहीं मैं कह रहा हूँ अगर आप 8-9 घंटे अच्छे से पढ़ लो, टाइमर लगा के कभी पढ़ के देखना, पता चल जाएगा कि 8-9 घंटे भारी हो जाते हैं पढ़ने। 14-15 घंटे तो बहुत दूर की बात है। और ये डेली कंसिस्टेंसी के साथ आप 8-9 घंटे पढ़ लो, जितना कंटेंट मैं दूंगा उतना कर लो,
उससे ज़्यादा कुछ जानने की ऊपर कोई आपकी बात ही नहीं बनती, क्योंकि आप उससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे 2 महीने में। अब आपके दिमाग में आएँगी, भाई तू भी तो टेस्ट सीरीज़ ला रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ क्या चीज़ें अलग हैं। मैंने अभी अपनी खुद की टीम बनाई है सिर्फ़ आपके टेस्ट सीरीज़ के लिए, सिर्फ़ तुम सबके लिए। उसकी फंडिंग जो भी होगी वो मैं देख लूँगा। उसमें आपको कोई रोल नहीं है, उसमें आपको सिंगल रुपी नहीं देना, ना आपको कोई चार्ज किया जाएगा। सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से देखूँगा। कंटेंट कैसा रहेगा? टीम के द्वारा बनाया जाएगा, टीम ऑलरेडी सेलेक्टेड है एसएससी में भी। तो ये टीम आपको ओरिजिनल कंटेंट देगी, वो भी आपको बिल्कुल पीवाईक्यू अप्रोच से, पीवाईक्यू फोकस्ड एरिया पे, क्योंकि हमें फोकस ही उस पे करना है, क्योंकि यूपी स्टेट एग्जाम में कोई नए टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। 80 से 90% आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बनेंगे सिर्फ पीवाईक्यू फोकस्ड एरिया से। और हम आपको टाइप वाइज चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप नंबर सिस्टम के अभी 3 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए, ऐसे ही हम परसेंटेज के 8 से 10 कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा देंगे, रेशो के आपको 8 से 10 कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देंगे। ये चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू ही रिवाइज हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा ये मेरे टाइप इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं टाइप को मैं बार बार बैठ के घिसूंगा। एग्जाम में मुझे वो टाइप मिलेगा और मैं तुरंत आंसर मार के आ जाऊंगा। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है? डेली लेक्चर्स, प्रीमियम पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाले हैं, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा। नो। अब आपको क्या करना है? जस्ट कुछ नहीं करना, ये हमारा चैनल है, ये हमने कई बार बताया कि हमने सिर्फ बिगिनर्स के लिए बनाया हुआ है। इसको आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? आप लाइक से, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, और ये आपको करना ही पड़ेगा। और दोपहर तक तो करके बता देना, शाम को मैं आपके लिए ये चीज़ें ले आऊँगा, आराम से बहुत अच्छे से लेकर आऊँगा। शाम को या कल सुबह तक आपको चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, अगर आपकी चीज़ें आपकी तरफ से एंगेजिंग हमें मिली तो। अगर इस वीडियो पे आपकी ठीक-ठाक अप्रोच आ गई, तो हम समझेंगे हाँ भाई आप इंटरेस्टेड हैं। तो भाई हम समझ, अगर आपने इस चैनल पे रीच दिखा दी अपनी, अच्छा खासा एंगेजमेंट दिखा दिया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से, तो हम समझ जाएँगे खुद ही कि हाँ भाई आपके लिए कंटेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे फिर, और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाएँगे। टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बस अपनी एंगेजमेंट दिखा दो, इससे हम समझ जाएँगे कि हाँ, ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं लानी आप सभी के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और जय हिंद।